कालू भाई कार्टून। एक कंचनापुर नाम का गांव था। इस गांव में दो चोर जग्गू और डग्गू थे और बेचारे बंटी और बबली जिनका कोई नहीं था, और कालू भाई भी इस गांव में रहते थे। एक दिन जग्गू और जग्गू इधर उधर चोरी करने के लिए घर तलाशते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा सा घर नहीं मिलता। फिर ये दोनों इधर उधर भटकते रहते हैं और लास्ट में जंगल की ओर चल पड़ते हैं आराम करने के लिए किसी सुनसान जगह में। फिर ये दोनों आराम करने लगते हैं। तभी अचानक कुछ देर में एक बवंडर सा गोल गोल घूमता हुआ उनके नज़दीक आता है और उसमें से एक चुड़ैल निकलती है जो कहती मैं हूँ चुड़ैल, एक बार खून पीना शुरू करती हूँ तो पूरा का पूरा खून पी जाती हूँ। आज इन मोटे ताजे हाथियों का खून पीऊंगी। जग्गू डग्गू ये दोनों डर जाते हैं चुड़ैल की बातों को सुनकर। तब फिर डर के मारे जग्गू कहता है, अरे बाप रे, ये तो बड़ी भयानक चुड़ैल है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। तभी अचानक चुड़ैल डग्गू को हवा में लटका देती है और डग्गू चोर हवा में उड़ता रहता है। तब फिर डग्गू बहुत चालाकी से कहता है, चुड़ैल आंटी, हमारा खून मत पीजिए। अभी हमारा खून मीठा नहीं है। हम दोनों ने कई दिनों से अभी कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ। तब फिर चुड़ैल बोलती है, तो मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे खून पीने से मतलब है। इतने में ही जग्गू कहता है चुड़ैल से, चुड़ैल आंटी, अभी आप हमारा चोरी करने में मदद कीजिए, जिससे कि हम दोनों अच्छे पैसों से खा पी कर और अपना खून मीठा कर सके, जिससे कि आपको भी खून पीने में मजा आए। फिर चुड़ैल लालच में आकर कहती है, अच्छा चलो, तुम दोनों की मैं चोरी कराने में मदद करती हूँ। फिर तुम लोगों का मैं खून पीऊंगी। फिर ये लोग चल पड़ते हैं नए घर की तलाश में। फिर ये लोग एक अनजान से आदमी के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल टीवी को हवा में उठाती है, उस घर का मालिक को मालूम पड़ जाता है। कौन है घर में? कौन है? निकलो बाहर, आता हूँ मैं अभी। फिर घर का मालिक आ ही जाता है और तीनों चोरों को देखकर फिर कहता है, चिंदी चोर चुड़ैल, रुक जरा, मेरी सामान को कहाँ ले जा रही है? तब फिर चिंदी चोर चुड़ैल कहती है, खामोश रहे दुष्ट, मैं तो कोई चिंदी चोर नहीं, मैं तो खून पीने वाली चुड़ैल हूँ। तब फिर उस घर का मालिक बहुत गुस्से में हो जाता है और तीनों को लातों से मार के घर से बाहर निकाल देता है। फिर ये तीनों घर के बाहर जाकर गिरते हैं। तब डब्बू चोर कहता है, हे भगवान, ये चुड़ैल तो चोरी कम मरवा ज़्यादा रही है। फिर ये लोग पुनः
एक नए घर की तलाश में चल पड़ते हैं। फिर ये तीनों आखिरकार बंटी बबली के घर में चले जाते हैं। बंटी बबली के घर आने पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं। तब फिर चुड़ैल कहती है, लगता है इस घर में बहुत गरीब लोग रहते हैं। मैं तो इस घर को जला दूंगी। फिर जग्गू डग्गू आग जलने का खूब मज़ा ले रहे थे और चुड़ैल भी बहुत ही अंदर अंदर खुश थी। तभी कुछ देर बाद बंटी बबली और उनके साथ कालू भाई घर में आ जाते हैं। ये कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। जैसे ही ये देखते हैं तब कालू भाई कहते हैं, हे, रुक चुड़ैल और जग्गू डग्गू, नहीं तो अब मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तब फिर चुड़ैल अंदर ही अंदर सोचती है, साला मेरे से ज़्यादा ताकतवर है लगता, तभी मेरे को धमका रहा है। मैं इस पर अब हमला कर दूंगी। फिर कालू भाई को बहुत गुस्सा आता है और चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं, क्योंकि कालू भाई के पास बहुत शक्तियाँ थी। Run. फिर कालू भाई अपनी शक्तियों से बरसात कर कर आग को बुझा देते हैं और दूसरी ओर जग्गू डग्गू वहाँ से भाग जाते हैं कालू भाई की शक्तियों को देखकर। फिर अंत में चुड़ैल कहती है, कालू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे गलती का एहसास हो गया है और अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। माफ कर दीजिए। फिर कालू भाई उस चुड़ैल को हमेशा के लिए उसी पिंजरे में कैद कर देते हैं और दूसरी ओर जग्गू डग्गू दौड़ते हुए उस घर से दूर जा रहे थे। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आ जाती है और जग्गू डग्गू को उस गाड़ी में भरकर अपने साथ ले जाती है जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है, चोरी करना बुरी बात है, नहीं तो चुड़ैल जग्गू डग्गू जैसे जेल की सलाखों के पीछे चक्की पेसना पड़ेगा। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।